नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना दमोह न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। पुलिस बनी दंगाई, उसने बलवा किया, जमकर पथराव किया, नारेबाजी की और साथ में प्रदर्शन किया। और जब पुलिस के अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया तो फिर उनकी बात भी नहीं मानी। कहा कि हम तो अपनी मांग पर अड़े हैं। फिर क्या था, पुलिस के अधिकारी और पुलिस बल ने बल का प्रयोग किया, लाठियां चलाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। कुछ लोग घायल हुए, घायलों को अस्पताल भेजा गया और ये सब की रिपोर्ट डीआईजी को की गई। क्या सागर संभाग के डीआईजी सुनील जैन की उपस्थिति में ये सब कुछ हो रहा था। दमोह के पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल किया गया। यह मॉक ड्रिल था, किस प्रकार अगर कोई समस्या सामने आ जाए तो कैसे निपटा जाएगा, इसका प्रशिक्षण था, अभ्यास था। और प्रति वर्ष पुलिस इस प्रकार के अभ्यास करती है। इस वर्ष भी अभ्यास हुआ। सागर संभाग के डीआईजी सुनील जैन इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उनके साथ पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी और साथ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के साथ दमोह के सभी थानों के एसडीओपी, थाना प्रभारी और पुलिस बल मौजूद था। अभ्यास के साथ में यहां पर परेड भी हुई, परेड की सलामी भी ली गई। अब देखते हैं कि किस प्रकार पुलिस दंगाई बन गई और फिर पुलिस के ही अधिकारी पुलिस के ही दंगाइयों के ऊपर कैसे कहर बनकर टूट। हमारी मांगे पूरी करो, अभी तो अंगड़ाई है।
आपका जो भी लीडर है आके यहाँ पे बातचीत करिए। अपनी बात आप उचित माध्यम से रखिए सभी के सामने। आप बात करेंगे आगे तभी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा ना। हम लोग कई बार माध्यम से और कई बार प्लेटफॉर्म के जरिए बात रख चुके हैं, सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए हम लोग को विरोध करने प्रदर्शन करने के मजबूर किया गया है। भाइयों, प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए, वरना आपके विरुद्ध कारगर बल प्रयोग किया जाएगा। बलवाइयों, आपका मसला गैर कानूनी करार दिया गया है, नितर हो जाइए, वरना आपके विरुद्ध कारगर बल प्रयोग किया जाएगा। झंडे की तरफ 40 मीटर भाइयों की तरफ फायर करें, फायर। 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। तब सही रहा है। लेना संदीप, बता दो कि चलने वाला है और देख रहे हैं। संदीप अपने आप ही लगाना है, सब अपने सब ये फायर होगा। गाड़ी से बुलवा लें सर, गाड़ी से बहुत पीछे जाएगा ये, और ऊपर करो सर, और एंगल कम करो। डीएसपी साहब अपनी अपनी गाड़ी से बुलवा ले गजमैन, कुछ वो भी चलवा लो, स्टर्न गेट भी चलवा लो। फायरिंग का डीआईजी सुनील जैन ने एक दरबार लगाया। दरबार में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों की समस्याओं को सुना गया। खुलकर समस्याएं सामने आईं, लोगों ने अपना पक्ष रखा और डीआईजी सुनील जैन ने सबको उत्तर दिया। कहा कि जो समस्या जायज है उसका निराकरण तुरंत होगा। और फिर संवाद भी हुआ, संवाद में मंथन भी हुआ और फिर निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर हमने सागर संभाग के डीआईजी सुनील जैन से प्रश्न किए, आयोजन के प्रयोजन में जानकारी दी।
सम्मेलन था, पुलिस का परेड भी हुई और बलवा भी देखा आपने, क्या अनुभव क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले तो एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एसपी साहब ने इतनी अच्छी परेड का आयोजन कराया गया। बलवा ड्रिल देखा मैंने, बलवा ड्रिल में आप लोगों ने देखा कि दमोह के हिसाब से मैंने लाठी चार्ज के बाद आगे बलवा ड्रिल नहीं करा। इसके अतिरिक्त दरबार में शुरू में कर्मचारियों को ज़रूर थोड़ा सा संकोच हो रहा था, पर बाद में उन्होंने खुलकर अपनी समस्याएं रखी और मैं आप लोगों के माध्यम से भी सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया है मैंने कि 1 महीने के अंदर उनकी सारी समस्याओं का, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सारी समस्याओं का उनका निराकरण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मैंने एक निर्देश और आरआई साहब को दिए कि ट्यूसडे को और फ्राइडे को परेड अनुशासन बनाए रखने के लिए परेड कराना बहुत ज़रूरी है। इसको हमेशा हर वीक में ये चाहिए। एक संदेश और आपने दिया, राजू बन जाएं ज़्यादा लोग, क्या है वो? मेरा मानना ये है कि जो भी बीट का कांस्टेबल है उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी मदद किन किन लोगों को, उस बीट के लोगों में किन किन लोगों को मेरी मदद है, वो मदद मैं कैसे कर सकता हूँ। उनके पास मेरा मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि लोग बड़ी आशा के साथ आपको फ़ोन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उनकी समस्या का समाधान करेंगे। तो ऐसा मैंने बोला, कुछ लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि और भी लोग इस तरीके का काम करें, लोग जनता से जुड़ें, तो मुझे और अच्छा। सर कुछ आवाज़ हम लोगों ने हटा को सबसे पहले टेकअप कर रहे हैं हम लोग कि हटा के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा हटा दूर भी रहता है, तो इसलिए एक वहाँ पे मिनी पुलिस लाइन टाइप की बनाई जाए, जिससे कि वहाँ पे क्वार्टर्स डेवलप किए जाए। 20 क्वार्टर्स हटा में अभी हम लोग फर्स्ट फेज में ले रहे हैं और कोशिश करेंगे कि मर्यादों का भी एसपी साहब को बताएं कि वो वहाँ भी बनवा रहे हैं, जिससे कि कर्मचारियों के लिए कुछ हो सके। और जो आवास ठीक नहीं है, जिनकी मरम्मत हो सकती है, उसके लिए मैंने बोल दिया कि मेरी तरफ से स्वीकृति। स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर भी बात आई कि पहले से सजगता हो जाए, उसकी ट्रेनिंग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अवेयरनेस इसको हम लोग बिल्कुल चलाएंगे। मैंने एडिशनल एसपी को बोला है 30 तारीख तक सबके कार्ड बन जाने चाहिए, सभी जीओज को इसके लिए मैंने। सर, काम का बढ़ता बोझ और बल की कमी, और इसमें इन लोगों को किस प्रकार का संदेश होगा कि ये सब नॉर्मल रहें? नहीं, देखिए, सबसे पहले आप अगर सुबह उठकर परेड पर आएंगे तो आप ऐसे ही नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि सुबह आप मॉर्निंग में जब आते हैं तो आप बहुत फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश आपने देखा है, बहुत एडवांटेज होता है। और रही बात इसकी कि फोर्स की ज़रूर थोड़ी सी कमी है, पर अभी हम लोग भर्ती लगभग प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने को है, तो मुझे उम्मीद है कि बल हमको अलॉट हो जाएगा। पुलिस लगातार इस प्रकार के अभ्यास करती रहती है, निरीक्षण होते रहते हैं, अधिकारी निरीक्षण करते हैं ताकि ये सब चुस्त दुरुस्त बने रहें। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल कहीं कमजोर ना हो, और इसके लिए लगातार प्रयास जारी रहते हैं। पुलिस के जवान और अधिकारी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, इसकी चिंता भी की गई और इसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।